हम लोग कुछ बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहते थे। आपसे निवेदन है कि वह बातें हमें करने दीजिए ताकि बात आपके सामने क्लियर हो और आपको समझ में आए कि यह एक बलात्कार का केस नहीं बल्कि आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों का मामला है। वकील जैसे ही बोला, आदर्शनी और अभिराम ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। ऑब्जेक्शन जज साहब। वकील साहब कहना क्या चाहते हैं? आपती की मानसिक हालत आप लोग समझ रहे हो। अभिराम ने कहा, पर आपती जैसे लोग नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जीते हैं, मैरिज करते हैं, फैमिली एंजॉय करते हैं एंड नॉर्मल फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। डिफेंस लॉयर बोला, मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा कि आपती जैसे बच्चे या लड़कियां शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। यस, ये लोग भी विवाह कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं और अपनी फैमिली प्लान भी कर सकते हैं। पर यह डिपेंड करती है कि इंसान की ग्रोथ कितनी हुई है और आपती की मानसिक हालत, और उसकी आज की रिपोर्ट के हिसाब से यह बात साबित होती है कि आपती अभी इतनी ग्रो नहीं कर पाई है। अभी आपती का मानसिक विकास उस हद तक नहीं हुआ है कि वह इस तरह की चीजें खुद से कर सके, तो फिर सहमति देने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? हाँ, ये बात सही है कि आज से 3 या 4 साल बाद आपती मानसिक रूप से थोड़ी सी और विकसित होगी और तब शायद हो वह सब चीज़ समझे और तब उसकी सहमति की बात एक बार की भी जा सकती है। पर आज की तारीख में आपती की ग्रोथ की जिस स्पीड से चल रही है, आपकी इन सब के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। मानसिक रूप से अभी आपती 16-17 साल की बच्ची की तरह है, ये कहना चाहिए उससे भी कम। अभिराम ने कहा तो सामने वाले वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो मैंने कब कहा वकील साहब कि आपती ने सहमति दी है? वकील बोला तो अभिराम की आंखें छोटी हो गई। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था जज साहब, पर यह मुझे बोलते ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ मैं यह नहीं कह रहा कि सहमति आपती ने दी, यहाँ सहमति आपती की तरफ से आपती की माँ ने दी है, यानी कि आदर्शनी ने दी थी। वकील जैसे ही बोला, अभिराम का चेहरा सख्त हो गया। अभिराम सर ने बताया और कानून भी जानता है कि ऐसे केस में माता पिता की सहमति अनिवार्य होती है, तो इसी के साथ साथ उनकी सहमति के साथ किया गया काम गलत भी नहीं होता। वकील ने जैसे ही कहा, आदर्शनी एकदम से उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मैं खुद क्यों सहमति दूंगी अपनी बच्ची के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार करने के लिए? होश में तो है आप? क्या बके जा रहे हैं? आदर्शनी बोली, आप प्लीज शांत हो जाए और उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। जज साहब ने कहा तो अभिराम ने आदर्शनी की तरफ देखा। आंटी आप बैठ जाए, मैं बात कर रहा हूँ। अभिराम ने कहा तो आदर्शनी वापस बैठ गई। वहीं आदर्शनी के इस तरीके से गुस्सा होने से आपती एकदम से डर गई और इधर उधर देखने लगी। वह जो कि अब तक उसने आलेख की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि आदर्शनी उसे इस तरीके से बैठाती थी कि उसकी नज़र आलेख पर नहीं पड़ी। उसने आलेख को देखा और एकदम से घबरा के आदर्शनी से लिपट गई। मॉम, मॉन्स्टर, मॉम मॉन्स्टर, यहाँ भी है, मॉन्स्टर 1 2 3, आपती बोली और उन लोगों की तरफ इशारा करने लगी जो कि कटघरे में खड़े थे, जिनमें आलेख और उनके दोनों साथी थे। जज साहब आप खुद ही देख लीजिए कि आपती किस हद तक डरी हुई है। इन लोगों ने इसके साथ जो किया है उसका डर इसके मन में इस कदर हावी हो गया है कि आज इतने महीना बाद भी इन लोगों को देखकर डर से कांप रही है। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से इसको शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा है। रेप अपने आप में ही एक भयंकर अपराध है। उस पर इंसान को इस तरीके से मानसिक प्रताड़ित करना कहीं से भी सही नहीं है। और उस पर उनके वकील कुछ तो भी बोल रहे हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कोई भी माँ क्यों किसी से कहेगी कि उसकी बच्ची के साथ जबरदस्ती की जाए, उसका रेप किया जाए? ये सब केस को घुमाने के तरीके हैं। जज साहब आपसे विनती है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और आपती को न्याय दीजिए। अभिराम बोला तो जज साहब ने डिफेंस लॉयर की तरफ देखा। सर अभी तो इन्होंने कहा कि आपती की मानसिक हालत ऐसी नहीं है, फिर आपती के इस तरीके के बिहेवियर को कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। जरूरी नहीं है कि यह इस वजह से डर रही है कि आलेख ने इसके साथ कोई जबरदस्ती की है, कोई और भी कारण हो सकता है ना। मैं सारी बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाह रहा हूं, पर अभिराम सर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, जज साहब ने कहा तो डिफेंस लॉयर ने आदर्शनी की तरफ देखा। बिल्कुल ये बात सही है, कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ बलात्कार करने के लिए किसी को सहमति नहीं देगी। पर यहाँ नॉर्मल माँ की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आदर्शनी की, जिनका चरित्र शुरू से संदेह में रहा है, जो कि मॉम तो है आपती की लेकिन चरित्रहीन मॉम है। ऑब्जेक्शन जज साहब, अभिराम ने आपत्ति उठाई। प्लीज जज साहब मुझे बात स्पष्ट करने दीजिए, आलेख का वकील बोला तो जज साहब ने इजाजत दे दी।
और इसीलिए मैं बार बार उनके चरित्र को बीच में ला रहा हूँ जज साहब। जैसा कि मैंने कहा, ये कब आए इस शहर में, कहाँ से आए कोई नहीं जानता, पर अतीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो कि जानना जरूरी है। अगर आप पुराने केस की फाइलों पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि सालों पहले आदर्शनी ने अविनाश नाम के एक शख्स पर केस किया था, ये कहकर कि वह उसकी ब्याहता पत्नी है, और तब अविनाश ने किसी और से शादी कर ली थी, और फिर बाद में इन्होंने वह केस खुद ही वापस ले लिया क्योंकि उनके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं था। और ये बात साबित हो गई कि अविनाश मिश्रा की वाइफ आरती है, तो आदर्शनी को कुछ हासिल नहीं हुआ। वकील ने कहा तो आदर्शनी की आंखों में आंसू भर आए। उसके बाद भी जज साहब, कुछ महीनों बाद इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। पूरे शहर भर ने इनसे सवाल पूछा कि बच्चे का पिता कौन है। इनके पड़ोसियों ने, इनके जान पहचान वालों ने पूछा इस बच्ची का पिता कौन है, पर यह उस दिन से लेकर आज तक उस बच्ची के पिता का नाम नहीं बता पाए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं जज साहब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वकील बोला तो अविनाश का चेहरा कठोर हो गया। किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, पर मैं आपके सामने सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि यह औरत चरित्रहीन है। खुद भी न जाने कितने लोगों के साथ इसके संबंध रहे हैं, जिसका नतीजा आपती के रूप में सामने आया। और फिर उसके बाद भी इन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि आपती का पिता कौन है। यहाँ तक कि आपती को भी नहीं पता और उनके नज़दीकी लोगों को भी नहीं पता है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि सहमति, तो इसमें आपती की सहमति की बात नहीं है बल्कि आदर्शनी की सहमति की बात है। और आपती के साथ संबंध बनाने की सहमति आदर्शनी ने दी थी आलेख को। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।